IPS एकेडमी। तो हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। तो आर्टिकल्स के अंदर आज जो है वो मैं आपको अनयूजुअल यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन के अनयूजुअल यूज़ बताऊंगी। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एन की, इनडेफिनिट आर्टिकल एन। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये सेंटेंस क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम देखे भले बगैर उसके साथ जो है हम ए लगा देते हैं। और कभी कभार ऐसे होता है कि कोई वर्ड जो है वो वोवल से स्टार्ट होता है तो हम उसके साथ जो है वो एन लगा देते हैं। बट एक्चुअली में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। हम उन एक्सेप्शंस की तरफ चलते हैं। जैसे कि एच जो है वर्ड है वो किसी भी अक्सर जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है और अक्सर प्रोनाउंस नहीं किया जाता। यानी एज वो वर्ड है जो कभी प्रोनाउंस किया जा सकता है और कभी प्रोनाउंस नहीं भी किया जा सकता। तो अगर तो ये साइलेंट हो यानी ये प्रोनाउंस नहीं हो तो हम एन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ए। अब यानी कि अगर एच जो है वो बोला जाए तो हम उसको उसके साथ जो आर्टिकल है वो ए लगाएंगे। प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा तो हम उसके अगले वाले वर्ड को देखेंगे, अगर तो वो वॉवल होगा तो फिर हम उसके हिसाब से उसके साथ एन लगाएंगे। जैसे एग्जांपल्स हैं एन एयर। अब यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, जबकि EIR एयर ये वारिस के लिए वर्ड यूज़ होता है। एन ईयर एक वारिस। तो इसमें हम एन का यूज़ करेंगे क्योंकि एज के फ़ौरन बाद जो है वो वोवल आया है। फिर दूसरी एग्जांपल देखें एन ऑनर। अब इसमें भी सेम वही है, हम ऑनर बोलते हैं और प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद ओ यानी ऑनर। तो हमारे पास हम इसके साथ एन लगाएंगे ना कि ए। आर के अंदर भी सेम ऐसे ही है कि हम एन लगाएंगे। ऑनेस्ट मैन में भी एन लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ जिसमें एच प्रोनाउंस होता है और हम उसके साथ जो है ए लगाते हैं। हार्ड, अ हार्ड थिंग। मतलब जहाँ पे एच प्रोनाउंस किया जाएगा वहाँ पे हम ए लगाएंगे, जहाँ पे एच प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा वहाँ पे हम एन लगाएंगे। अब ए की तरफ चलते हैं। अब वॉवल्स लाइक यू एंड EU साउंड्स लाइक यू, वी यूज ए इंस्टेड ऑफ एन। अब देखें कभी कभार जो यू और EU है ये प्रॉपर यू की साउंड देता है, YOU वाले की साउंड। तो हम इसके साथ ए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट आ जाता है। जैसे आ यूरोपियन, यूरोपियन, और अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन। यानी कि स्टार्टिंग जो है हमारे पास वो यू वाले वर्ड की होती है, YOU, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसके साथ हम ए लगाएंगे। Word 1 sounds as it starts from W, so A is used instead of N. अब आप वन को प्रोनाउंस करके देखें, वन WON की साउंड देता है। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ ये। तो हम इसके साथ एन नहीं लगाएंगे, हालांकि ये जो है हमारे पास स्टार्ट जो है वो वोवल से हो रहा है। एग्जांपल में है अ वन मैन, यानी कि हम ए ही यूज़ करेंगे। अब मैं आपको दोबारा एक बात को एक्सप्लेन कर दूँ। ए जो है वो हम लगाएंगे उन उन वर्ड्स के साथ जिनकी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होती है कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ। यानी ये स्टार्टिंग लेटर से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि इसके साथ ए लगेगा या एन लगेगा। ये उसकी साउंड पे डिपेंड करता है। अगर तो वो साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है वर्ड, स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम उसके साथ ए लगाएंगे। अगर हमारे पास वर्ड की बिगनिंग विद द वोवल साउंड हो रही है तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपने रूल्स की तरफ चलते हैं। तो पहला रूल है ए एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू रेफर अ क्लास और ग्रुप। यानी कि ए और एन किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगा हुआ होगा तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम उसे किसी क्लास या ग्रुप की तरफ रेफ़र कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर। अ चाइल्ड
नीड्स लव एंड केयर। अब यहाँ पे नाउन है चाइल्ड, तो चाइल्ड के साथ हमने आ लगाया है आ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर। बच्चे को प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे को नहीं, यहाँ पे एक पूरी क्लास है कि जितने बच्चे हैं उन सबको प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अ सन लुक्स टू द इफेक्शन फॉर हिज पेरेंट्स। एक लड़का अपने माँ बाप से मोहब्बत की तवक्को करता है। सिर्फ वो एक लड़का नहीं है, वो एक लड़कों की क्लास है। मतलब वो सारे लड़के या सारे बेटे अपने वालिदैन से प्यार और मोहब्बत की तलाश करते हैं या प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। तो यानी कि हम जहाँ ये अक्सर औकात जो है वो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगाते हैं उसको एक पूरी क्लास यानी प्लूरल चीज़ों को शो करने के लिए। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 2 है कि हम एब्रीवेशंस के साथ आर्टिकल कैसे लगा सकते हैं। तो वी यूज़ एन बिफोर एब्रीवेशंस बिगन विद द वोवल साउंड। जैसे एग्जाम्पल है NMSC। अब मैं आपको इसकी उर्दू में लिख के देती हूँ। तो ये MSC, एम ए की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यानी वोवल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एन आएगा। इसी तरह एस ए की साउंड प्रोड्यूस करा तो एन आएगा। और ए एब्रीवेशन यूज़ होगी अगर कोई भी जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। जैसे ए आ BSC, आ यू। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि यू, ये वाले यू की जो है वो वॉइस प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक प्रैक्टिस छोटी सी करते हैं। His name starts with an R। आप बोल के देखें R, ए की साउंड R। तो यहाँ पे हमारे पास ए नहीं आना चाहिए बल्कि एन आना चाहिए। हर फादर इज a SP इन द पंजाब पुलिस। अब यहाँ पे देखें SP, एस वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे ए नहीं आएगा बल्कि एन आएगा, NSP। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि हम आर्टिकल्स को नंबर के साथ किस तरह लगा सकते हैं। सेम वही रूल कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल ए आएगा और वोवल साउंड के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल एन आएगा। और यहाँ पे ये है कि अगर तो कोई नंबर जो है वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम एन लगाएंगे। जैसे 11, ELEVEN, 11। हमारे पास वोवल साउंड आया तो उसके साथ एन आएगा। 80 वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ एन आएगा। हम ए यूज़ करते हैं नंबर्स बिगन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अब ए उसके साथ यूज़ होगा जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ नंबर होंगे। जैसे A12, A30, A40। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है आर्टिकल्स के रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।